आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा देश को मिल सकता है सस्ते पेट्रोल का तोहफा, 5 रुपए तक कम हो सकते हैं दाम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा रोडवेज से सफर करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब कम हो सकता है किराया। आखिर कितने कम होंगे दाम बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा महंगाई को लेकर आम आदमी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आए सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा OTT एप्स यूज करने वाले लोगों के लिए भी आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। तो बुलेटिन की शुरुआत अब करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर है मोबाइल के बाजार में मोदी सरकार का जलवा, चीन को मिल रही है टक्कर, 8 साल में 2 अरब हेडसेट भारत में तैयार। साल 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से अब तक जो है मेक इन इंडिया लगातार जो है उसके ऊपर जोर यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसकी सफलता यहाँ पर अब अधिकांश क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। वही मोदी सरकार के इस अभियान के तहत देश में बनने वाले मोबाइल फोन्स के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। बीते 10 वर्षों में भारत न केवल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया है, बल्कि एक्सपोर्ट के मामले में चीन को भी अब भारत जो है चुनौती देने लगा है। वही नीति आयोग के पूर्व CEO जो है अमिताभ कांत, उनसे जुड़ी यहाँ पर कई फैक्ट्स जो है वो शेयर किए। बता दें आपको कि हाल में भारत में आयोजित हुए G20 में भी अमिताभ कांत ने उनको यहाँ पर शेयर पर बनाया गया था। अमिताभ कांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए शेयर किया। जो जानकारी शेयर की उसके अंदर बताया गया है कि साल 2023 में भारतीय बाजार में जितने भी फोन की सेल की गई है वे पूरी तरह से देश में ही तैयार हुए हैं। साल 2022 में यह आंकड़ा 98% था। 2023 में भारत जो है 27 करोड़ मोबाइल हेडसेट का प्रोडक्शन जो है करेगा, जबकि 2014 में भारत अपनी जरूरत का 81% मोबाइल फोन जो है चीन से आयात करता था। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश बन गया है। भारत के अंदर यहाँ पर 2014 से 2022 तक 2 अरब हेडसेट का प्रोडक्शन जो है वो किया गया है। वही भारत में बनने वाले करीब 20% मोबाइल हेडसेट जो है दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है। बता दें आपको कि Xiaomi, Oppo, Vivo जैसे ब्रांड की असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग भारत में पहले से हो रही। हालांकि एप्पल ने भी भारत में आईफोन बनाना शुरू किया है। यही नहीं, एप्पल आईफोन के अलावा अपने अन्य डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में लाने की सोच रहा है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो पर्सनल लोन लेना हुआ अब और मुश्किल, RBI ने 25% तक बढ़ाया है रिस्क वेट। लोन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। दरअसल RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने गुरुवार को बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो है NBFC उसके लिए अनसेफ माने जाने वाले पर्सनल लोन से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है। वह रिवाइज्ड नॉर्म्स में रिस्क वेट को 25% तक बढ़ा दिया गया है। RBI ने कहा है कि समीक्षा के आधार पर कर्ज के मामले जो है उसमें यहाँ पर जोखिम के संबंध में रिस्क वेट को बढ़ाने का फैसला किया गया। इसके तहत अब RBI ने बैंकों और जो NBFC है उनके लिए रिस्क वेट को 25% बढ़ाकर यहाँ पर 150 से 125% जो है वो कर दिया है। हालांकि संशोधित नियम होम लोन, एजुकेशन और व्हीकल लोन सहित कुछ कंज्यूमर लोन पर लागू जो है नहीं होंगे। इसके अलावा ये नियम सोना, चांदी, सोना और सोने की ज्वेलरी के बदले दिए गए कर्ज पर भी यहाँ पर लागू नहीं होंगे। इन कर्जों पर 100% रिस्क वेट जो है वो लागू रहेगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो न्यू ईयर पर देश को मिल सकता है सस्ते पेट्रोल का तोहफा, 5 रुपए तक कम हो सकते हैं दाम। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम धड़ाम हो गए हैं। ब्रेंट और WTI दोनों 4 महीनों के लोअर स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां जो ब्रेंट है उसकी कीमत जो है $80 प्रति बैरल से नीचे आ गई है। वही दूसरी ओर WTI के दाम जो है $71 प्रति बैरल पर है। वास्तव में गुरुवार को कीमत में 5% की गिरावट देखने को मिली। इसका कारण डिमांड में कमी और अमेरिकी इन्वेंटरीज में इजाफा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसका फायदा हम लोगों को कब और कैसे मिलेगा। तो बता दें आपको कि जानकारों की माने तो दिसंबर के बाद सरकार और पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती का फैसला ले सकती है। इसका मतलब यह है कि न्यू ईयर पर आम लोगों को सस्ते पेट्रोल का तोहफा मिल सकता है। जानकारों के अनुसार जनवरी महीने में पेट्रोल और डीजल कीमतों में 3 से 5 रुपए लीटर की गिरावट देखने को मिल सकती है। वैसे आने वाले दिनों में जो OPEC की मीटिंग भी यहाँ पर काफी अहम होगी, जिसमें कच्चे तेल के प्रोडक्शन में कटौती को मार्च 2024 तक बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमत में मामूली तेजी देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर कुछ जानकारों की माने तो डॉलर इंडेक्स भले ही यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, वजह से यहाँ पर जिसकी वजह से जो है कच्चे तेल के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके बाद भी यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन रुपया में गिरावट को लेकर भी बना हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया जो है 83 के लेवल को पार कर चुका है। कच्चे तेल के
इंपोर्ट में डॉलर के मुकाबले रुपए में यहाँ पर तेजी से गिरावट जो है वो दोनों के अहम रोल जो है ये निभाता है। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो यूपी रोडवेज बसों के यात्रियों के लिए खुशखबरी देखिए, कम हो सकता है अब किराया। उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों में सफर करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई। दरअसल खबर यह है कि उत्तर प्रदेश रोडवेज अपना जो किराया जो है वो कम करने जा रही है। दरअसल यूपी रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या में लगातार आ रही कमी को देखते हुए फैसला लिया जा सकता है। इस संबंध में परिवहन निगम मुख्यालय पर प्रधान प्रबंधक के नेतृत्व में कमेटी बनाकर प्रस्ताव बनाया जाएगा, जिसे अगले निर्देश मंडल जो निदेशक बोर्ड है उसकी बैठक में यहाँ पर रखा जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक साधारण बसों में किराए में 7% और एसी बसों में 10% की कमी जो है वो की जा सकती है। दरअसल इसी साल फरवरी में रोडवेज बसों का किराया 25 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद रोडवेज की बसों में पैसेंजरों की संख्या में कमी होने लगी। इसी फैसले से यूपी रोडवेज को 6 महीनों में लगभग 77 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे माना जा रहा है कि रोडवेज बसों का किराया बढ़ाने के बाद यात्री का सफर जो है दूसरे विकल्प को यात्री जो है पसंद कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। अब इसकी वजह से यूपी रोडवेज को नुकसान जो है हो रहा है। रोडवेज बसों में कम होती यात्रियों की संख्या को देखते हुए परिवहन विभाग किराया कम करने की तैयारी जो है वो कर रहा है। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो अगली खबर है ओटीटी को लेकर अश्लीलता फैलाने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म की अब केयर नहीं, अब बनेगा सख्त कानून। अश्लीलता और हिंसा परोसने वाले ओटीटी यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार शिकंजा कसने जा रही है। दरअसल सरकार इस संबंध में नया कानून लाने की तैयारी में है। वही आगामी सत्र में इस संबंध में जो विधेयक जो है वो पेश किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक 4,000 ओटीटी प्लेटफॉर्म सरकार की जांच रडार पर है। इनमें से 3 को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर अभियोग चलाया जाएगा। वही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अश्लीलता परोसने वाले ओटीटी के खिलाफ आईटी नियम 2021 की धारा 67A और 67 के तहत यहाँ पर कदम उठाएगा। वही अधिकारी ने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर हाइटर्स और बीएसएम वॉइस के खिलाफ प्राइम प्ले ओटीटी प्लेटफॉर्म को अश्लीलता कंटेंट हटाने या फिर कार्रवाई का सामना करने का आदेश यहाँ पर दिया गया है। उन्हें इसके अनुपालन का जवाब भी यहाँ पर निर्धारित समय में देने की बात यहाँ पर कही गई है। वही ओटीटी प्लेटफॉर्म अगर ऐसे कंटेंट को नहीं हटाएगा तो यहाँ पर जो अश्लीलता की श्रेणी में आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, 10 साल की जेल का प्रावधान इसमें किया गया है। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो अगली खबर है जियो के ऑफर्स के बीच वोडाफोन के ग्राहकों को लेकर अच्छी यहाँ पर खबर आई है। दरअसल बात यह है कि टेलीकॉम सेक्टर में इस समय जो है कंगाल की यहाँ पर कमाल की जंग जो है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां ग्राहकों को जोड़े रखने के लिए ऑफर्स लेकर आने हैं तो वही दूसरी ओर मुनाफे से भी कम नहीं होने देना है। दरअसल इस बीच वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। दरअसल साल 2018 के बाद कंपनी ने सबसे कम यूजर्स जो है वो खोए हैं। कंपनी को छोड़ने वाले ग्राहकों की संख्या 50,000 से भी नीचे रही, जिससे कंपनी के मैनेजमेंट में भी खुशी नजर आ रही है। दूसरी तरफ निवेशकों में भी राहत की निवेशकों ने भी राहत की सांस ली है। दरअसल अगस्त में कंपनी के 49,782 यूजर्स यहाँ पर कम हुए हैं। कंपनी लगातार 50,000 से ऊपर ग्राहकों को छोड़ती जा रही थी। इस खबर के आने के बाद शेयर बाजार में वोडाफोन ने कमाल की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है। वह निवेशकों को उम्मीद यहाँ पर बनी हुई है कि कंपनी पटरी पर वापस लौट सकती है। वोडाफोन शेयर का भाव जो है 14 रुपये 80 पैसे पर चला गया है, जो कि 52 वीक के हाई रेट है।